जय हिंद साथियों। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वस्त किया गया। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में उस दिन का पूरा किस्सा दर्ज है। हेमंत शर्मा उन दिनों जनसत्ता के रिपोर्टर थे और बाबरी विध्वंस के वक्त मौके पर मौजूद थे। हेमंत शर्मा लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में सांकेतिक कार सेवा की इजाजत दी थी। इसके लिए लाखों कार सेवक यहां पहुंच चुके थे। तनाव चरम पर था और उस दिन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था विश्व हिंदू परिषद के नेता विनय कटियार का घर। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊ से और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव दिल्ली से हालात का जायजा ले रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को और क्या क्या हुआ आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम ले चलते हैं 2 नवंबर 1990 का दिन, लगभग 2 साल पहले, जब अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलवाई थी। उत्तर प्रदेश में तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। इसके चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। इस गोलीकांड के 2 दिनों बाद ही 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से से भरे थे। आसपास के घरों के छतों पर बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे और किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाज़त नहीं थी। 2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवक बढ़े चले जा रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है। इस दौरान ही कोलकाता से आए कुठारी बंधुओं की भी मौत हो गई। कार सेवकों ने अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के शवों के साथ प्रदर्शन भी किया। आखिरकार 4 नवंबर को कार सेवकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। अब बात करते हैं 6 दिसंबर 1992 की, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई। आप लोगों को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से बाबरी मस्जिद के पहले वहाँ राम मंदिर था और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के खनन में मंदिर का अवशेष भी मिला है। हिंदू धर्म के आस्था का पवित्र केंद्र भी था। 1990 में गोलीबारी के बाद लोगों में आक्रोश था। मुलायम सिंह 1991 में बुरी तरह चुनाव हार गए और फिर यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बनी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ यूँ हुआ, आइए आपको हम बताते हैं। 7 बजे विहिप नेता विनय कटियार अयोध्या में अपने घर हिंदू धाम में हैं। उनके पास प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का फ़ोन आता है। प्रधानमंत्री कटियार से बात करके हालात का जायजा लेते हैं। विनय कटियार उनको आश्वस्त करते हैं कि कार सेवा प्रतीकात्मक होगी, जैसा कल तय हुआ था, सो आप निश्चिंत रहें। 8 बजे विनय कटियार के घर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी पहुंचते हैं। अशोक सिंघल यहाँ पहले से मौजूद थे। सबने साथ नाश्ता किया। कार सेवकों को कैसे काबू में रखा जाए, इस पर रणनीति बनी। कार सेवकों की बढ़ती संख्या इनकी चिंता का कारण थी। 8:30 बजे विनय कटियार के घर पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने तीनों नेताओं से फोन पर बात की और स्थिति संभालने का आग्रह किया। अनहोनी की आशंका से कल्याण सिंह चिंतित थे। 9 बजे
फैजाबाद सर्किट हाउस में जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर तेज शंकर के साथ बैठक होती है। 9:30 बजे केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले ने आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक से कहा कि वे केंद्रीय बलों के साथ तैयार रहें। जैसे ही राज्य सरकार उनकी मदद मांगे, वे केंद्र सरकार के औपचारिक आदेश के बिना कूच करे आईटीबीपी के महानिदेशक फैजाबाद में ही कैंप कर रहे थे। 10 बजे जिस विवादित चबूतरे पर प्रतीकात्मक कार सेवा यज्ञ और हवन के रूप में होनी थी, भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा था। नारेबाजी होने लगी। कार सेवकों ने पहली बार बाड़ तोड़ी। 11:30 बजे राम कथा कुंज में 1 लाख कार सेवकों की मौजूदगी की खबर दिल्ली को लगी। यहाँ नेताओं के भाषण चल रहे थे। मंच पर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संघ के शीर्ष नेता मौजूद थे। चौतरफा उत्तेजना थी, लेकिन सब काबू में। 12 बजे गृह मंत्रालय को आईबी के जरिए सूचना मिली कि 200 कार सेवक विवादित इमारत में जबरन घुस गए हैं। राज्य पुलिस और पीएसी उन्हें रोक नहीं पाई। कार सेवकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये सूचना प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और गृह मंत्री एसपी चौहान को तुरंत ही गई। आईबी ने मानस भवन के कमरे में 3 कैमरे लगा रखे थे, जहां से पूरे दिन की उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। बाद में यही रिकॉर्डिंग सीबीआई जांच का आधार भी बनी। 12:10 केंद्रीय गृह सचिव ने यूपी के मुख्य सचिव को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। तब राज्य के पुलिस महानिदेशक से कहा कि वे तुरंत फैजाबाद में तैनात केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करें। 12:25 गृह मंत्री एसपी चौहान ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बात की और ढांचे पर हमले की चिंता जताई। उनसे फौरन कार्रवाई करके ढांचे को खाली कराने की अपील की। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा, आप केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करें। कल्याण सिंह बोले, हमें परस्पर विरोधी खबरें मिल रही हैं, मैं मामले की जांच कर आपको बताता हूं। 12:30 बजे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अयोध्या कंट्रोल रूम से संपर्क साधा और कमिश्नर से बात की। उनसे जो कुछ चल रहा था उस पर अपना गुस्सा जताया। साथ ही ये भी कहा कि बिना गोली चलाए हालात को संभालें। 12:40 आईटीबीपी के महानिदेशक ने गृह मंत्रालय को सूचित किया कि ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। दोपहर के 1 बजे केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपी के राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी से बात की। उन्हें बाबरी ढांचे पर हमले की सूचना दी और उन्हें ढांचे को बचाने के लिए दखल देने का अपील किया। दोपहर के 1:30 बजे अयोध्या कंट्रोल रूम को मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लिखित संदेश मिलता है कि गोली नहीं चलेगी, उसके बिना विवादित परिसर खाली कराएं। 1:40 केंद्रीय बलों को लाने के लिए एक मजिस्ट्रेट और सर्किल अफसर फैजाबाद के डोगरा रेजिमेंट सेंटर पहुंचते हैं। 1:50 केंद्रीय बलों की 3 बटालियनें मजिस्ट्रेट के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गई। 2 बजे गृह मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बात करके फिर पूछा कि ढांचे की हिफाजत के लिए अब तक क्या किया है आपने। कल्याण सिंह ने कहा कि वे पूरी तरह ढांचे की बचाने की कोशिश में लगे हैं, पर गोली चलाने से मना किया है। 2:20 डीजी आईटीबीपी ने गृह मंत्रालय को सूचित किया कि फैजाबाद कैंप से चली अर्धसैनिक बलों की 3 बटालियनों को विरोध और बाधाओं का सामना करना पड़ा है। रास्ते में लोगों ने बाधाएं खड़ी कर रखी हैं, सड़कें रोक रखी हैं, पथराव की घटना भी हुई। तब मजिस्ट्रेट ने उन्हें लिख कर दिया कि वे वापस लौट जाएं। 3 बटालियनें वापस लौट गई। स्थिति जस की तस बनी हुई है। 2:50 आईबी ने गृह मंत्रालय को सूचित किया कि ढांचे का पहला गुंबद गिर गया है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। अयोध्या में सांप्रदायिक
वारदातें भी शुरू हो गई हैं। दंगे भड़कने की आशंका है। केंद्रीय बल मौके पर जाने में असमर्थ है। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने सूचित किया, बिना फायरिंग अब स्थिति को काबू में नहीं रखा जा सकता। इसके लिए मुख्यमंत्री से आदेश लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तक कोई आदेश नहीं दिया है। राम कथा कुंज के मंच पर आडवाणी, जोशी और सिंघल फिर आए। तीनों काफी चिंतित दिख रहे थे। 4:30 बजे केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के गृह सचिवों, पुलिस महानिदेशकों से कहा कि सांप्रदायिक स्थिति पर नजर रखें। अगर स्थिति बिगड़ती है तो केंद्र की मदद लें। सैन्य अधिकारियों से भी सीधे मदद ली जा सकती है। गृह सचिव ने सेनाध्यक्ष और रक्षा सचिव से कहा कि स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना तैयार रहे। 4:40 विवादित इमारत का मुख्य गुंबद भी गिर गया। 5:15 डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अपने हाथ से एक अपील लिखी। कार सेवकों से अनुरोध किया गया कि अयोध्या के मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमला न करें, क्योंकि अयोध्या के मुसलमानों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। जोशी ने ये लेटर विधायक लल्लू सिंह के पास इस निर्देश के साथ भेजा था कि वे जीप में घूम घूम कर कार सेवकों से अपील करें, पर कार सेवकों के गुस्से को देख लल्लू सिंह पहले मौके से अंतर्ध्यान थे। वे प्रशासन को नहीं मिले। शाम के 5:30 बजे कार सेवक बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों की तरफ लौट रहे थे। सभी के हाथ में ध्वस्त इमारत की ईंट, बैरिकेडिंग के पाइप और मलबे के टुकड़े थे। कार सेवक विजय के स्मृति चिन्ह ले जा रहे थे। तब तक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का इस्तीफा हो चुका था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी की इस्तीफा दे चुकी सरकार को बताया कि सेना तैयार है। जिलाधिकारी चाहे तो सेना भेजी जा सकती है। शाम के 6:45 बाबरी ढांचे के समतल चबूतरे पर एक तंबू में रामलला की मूर्तियां रख दी गई। अस्थायी ढांचे का निर्माण शुरू कर दिया गया। 7 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपी सरकार को बर्खास्त करने, विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। ये तो रहा 1990 में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने और 1992 में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने की कहानी। करंट स्टेटस: 500 सालों से चला आ रहा अयोध्या का सारा विवाद सॉल्व हो गया है और अयोध्या में जहां राम मंदिर था 500 साल पहले, वहां फिर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। जय श्री राम।